मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर। सनातन धर्म में आचरण के नियम में आज हम यम के बाद नियम देखेंगे। नियम में सबसे पहले ह्री यानी पश्चाताप। अपने बुरे कर्मों के प्रति पश्चाताप होना जरूरी है। यदि आप में पश्चाताप की भावना नहीं है तो आप अपनी बुराइयों को बढ़ा रहे हैं। विनम्र रहना एवं अपने द्वारा की गई गलती और भूल व्यवहार के प्रति पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप से क्या लाभ मिलता है? पश्चाताप हमें अवसाद और तनाव से बचाता है तथा हमें फिर से सही बल प्रदान करता है। जिसका नुकसान किया है उसके सामने और मंदिर, माता पिता या स्वयं के समक्ष खड़े होकर भूल को स्वीकारने से मन और शरीर हल्का हो जाता है। नियम में दूसरा है संतोष। संतोष रखना और कृतज्ञता से जीवन जीना ही संतोष है। जो आपके पास है उसका सदुपयोग और जो आपके पास नहीं है उसका शोक नहीं करना ही संतोष है। अर्थात जो है उसी से संतुष्ट और सुखी रहकर उसका आनंद लेना ही संतोष है। संतोष से होने वाले लाभ। यदि आप दूसरों के पास जो है उसे देखकर और उसके पाने की लालसा में रहेंगे तो सदा दुखी ही रहेंगे। बल्कि होना यह चाहिए कि हमारे पास जो है उसके होने का आनंद कैसे मनाए या उसका सदुपयोग कैसे करें। तीसरा नियम है दान। आपके पास जो भी है वह ईश्वर की देन है। यदि आप यह समझते हैं कि यह तो मेरे प्रयासों से हुआ है तो आप में घमंड का संचार होगा। ईश्वर की देन और परिश्रम के फल के हिस्से को व्यर्थ न जाने दें। इसे आप मंदिर, धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं में दान कर सकते हैं। दान से होने वाले लाभ। दान किसे करें और दान का क्या महत्व है यह जरूर जानें। दान पुण्य करने से मन में संतोष, सुख और संतुलन का संचार होता है। चौथा नियम है आस्तिकता। वेदों में आस्था रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। माता पिता, गुरु और ईश्वर में निष्ठा एवं विश्वास रखना भी आस्तिकता है। आस्तिकता से होने वाले लाभ। आस्तिकता से मन और मस्तिष्क में जहाँ सकारात्मकता बढ़ती है वही हमारी हर तरह की मांग की पूर्ति भी होती है। अस्तित्व या ईश्वर से जो भी मांगा जाता है वह तुरंत ही मिल जाता है। पांचवा नियम है ईश्वर प्रार्थना। बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन सनातन धर्म में ईश्वर या देवी देवता के लिए संध्या वंदन करने का निर्देश है। संध्या वंदन में प्रार्थना, स्तुति या ध्यान किया जाता है। इससे होने वाले लाभ। आंख बंद कर ईश्वर या देवी देवता का ध्यान करने से व्यक्ति उस शक्ति से जुड़ जाता है। सिद्धांत श्रवण। निरंतर वेद, उपनिषद या गीता का श्रवण करना। वेद का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है। मन एवं बुद्धि को पवित्र तथा सकारात्मक बनाने के लिए साधु संतों एवं ज्ञानी जनों की संगत में वेदों का अध्ययन एक शक्तिशाली माध्यम है। सिद्धांत श्रवण से होने वाला लाभ। जिस तरह शरीर के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत होती है उसी तरह दिमाग के लिए सकारात्मक बात, किताब और दृश्य की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक वातावरण से हमें यह सब प्राप्त होता है। सातवां नियम है मति। हमारे धर्म ग्रंथ और धर्म गुरुओं द्वारा सिखाई गई नित्य साधना का पालन करना। एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन से पुरुषार्थ करके अपनी इच्छा शक्ति एवं बुद्धि को आध्यात्मिक बनाना। उससे होने वाला लाभ। संसार में रहे या संन्यास में निरंतर अच्छी बातों का अनुसरण करना जरूरी है। व्रत। आठवां नियम। अति भोजन, मांस एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। अवैध यौन संबंध, जुए आदि से बचकर रहना। इसका गंभीरता से पालन करना चाहिए, अन्यथा एक दिन सारी आध्यात्मिक या सांसारिक कमाई समाप्त हो जाएगी। व्रत से होने वाले लाभ। व्रत से नैतिक बल मिलता है तो आत्मविश्वास तथा दृढ़ता बढ़ती है। जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए व्रतवान बनना जरूरी है।
व्रत से शरीर स्वस्थ रहता है, मन और बुद्धि भी शक्तिशाली बने रहते हैं। 9वां नियम है जप। जब दिमाग या मन में असंख्य विचारों की भरमार होने लगती है, तब जप से इसको दूर किया जा सकता है। इष्ट का नाम या प्रभु स्मरण करना ही जप है, अर्थात प्रार्थना करना या ध्यान करना भी जप है। जप से होने वाले लाभ। मंत्र ही निरंतर जपने से हजारों विचार धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। जप से मन शुद्ध हो जाता है। 10वां नियम है तप। कष्टों का सहना तप है। सही कार्यों को करते हुए जो समस्या आए उसको सहकर आगे बढ़ते रहना ही तप है। व्रत जब कठिन बन जाता है तो तप का रूप धारण कर लेता है। निरंतर किसी कार्य के पीछे पड़े रहना भी तप है। निरंतर अभ्यास करना भी तप है। त्याग करना भी तप है। सभी इंद्रियों को नियंत्रित रखकर अपने अनुसार चलाना भी तप है। तप से होने वाले लाभ। जीवन में किसी भी परिस्थिति आपके सामने हो, तब आप संतुलन नहीं खोते। तब से सभी तरह की परिस्थिति पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति यम और नियम का पालन करता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए सभी को इनका पालन करना चाहिए। इति शुभम भवतु। ओम राम कृष्ण हरि।